अब शांत रहो। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए रेखीय समीकरण का महत्वपूर्ण सवाल है। यह है, मीना ने 2000 रुपए के लिए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। सवाल होता है, यानी मान लीजिए कि आप बैंक में रुपया निकालने गए, रुपया 2000 आपको निकालना है। आपने खजांची से कहा कि हमको 50 रुपए 100 रुपए के नोट में ही पैसा चाहिए। तो हमने माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। कुल नोटों की संख्या 25 है, तो प्रथम शर्त से कुल नोटों की संख्या बराबर 25, कुल नोट मतलब x प्लस वाई बराबर 25 से पहला समीकरण आपका तैयार होगा। दूसरी शर्त में कह रहा है प्रश्न के दूसरे हिस्से में नोटों का कुल मूल्य जो है 2000 रुपए है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो उसका कुल मूल्य हो जाएगा 50 गुणे x यानी 50x। उसी तरीके से 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 100y। कुल मिला के होगा 2000, यानी 50x धन 100y बराबर 2000 रुपए। ये दोनों समीकरण आपका तैयार हो गया। इसको हम काट के थोड़ा छोटा करेंगे समीकरण को। ये 50 से इसको काटेंगे, हम 50 से डिवाइड करेंगे, यहाँ x प्लस 2y बराबर 40 आ जाएगा। अब दोनों समीकरणों को हमको हल कैसे करना है, ये हम करने के लिए पहले ध्यान से समीकरण को देखेंगे। देखें कि क्या कोई पद समान है। इसमें दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं x प्लस वाई, यहाँ भी है x प्लस 2y, यानी x पद जो है समान है। तो जब समान पद मिल जाए या समान चिन्ह वाले मिल जाए, तो हम समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं, अर्थात विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर विलोपन विधि लगाने के लिए देखो, दोनों समीकरणों को हम इकट्ठा करेंगे। समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, नीचे के सारे चिन्ह बदलेंगे, माइनस एक माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस x माइनस x कट जाएगा। यहाँ माइनस 2y है, ऊपर 1y, उसमें से होगा ये माइनस y, और 40 में से आप 25 घटा देंगे, आ जाएगा माइनस 15, या y बराबर आपका आ जाएगा 15। यह मान समीकरण किसी में रख लो, किसी समीकरण में, एक में, समीकरण 1 में ही रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई का मान आप यहां पे रख दीजिए 15 बराबर 25, या x बराबर 25 ऋण 15 बराबर 10, अर्थात 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y बराबर 15। ये आपका